कहानी है दो पेड़ों की जो साथ साथ में थे। एक था मीठे फल का पेड़ और दूसरा था कड़वे फल का पेड़। मीठे फल के पेड़ पर फल तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगते, परंतु वो बहुत मगरूर और नकचिड़ा था। वो किसी से भी सीधे मुंह बात न करता था। साथ वाला कड़वे फल का पेड़ बहुत दयालु था। वो हर किसी से दोस्ती करना पसंद करता और हमेशा दूसरों से प्यार से बात करता। ओए ओए कड़ू, अपनी शाखाएं थोड़ी नीचे करो, मुझ तक धूप नहीं आ रही। मैं तो पहले ही अपनी शाखाओं को दूसरी तरफ किए हुए हूँ। आप तो कभी भी खुश नहीं होते हो। कितना बुरा था वो दिन जब वो इंसान तुम्हें मेरे साथ ही लगा गया। मुझे तुमसे कड़वे फल का गंध आता है। मैं कड़वा जरूर हूँ, परंतु मैं तुम्हारी तरह घमंडी नहीं हूँ। घमंड करोगे भी तो किस चीज पर? कड़वे फल हैं तुम्हारे। वो मीठा पेड़ ऐसे हर समय कड़वे पेड़ से लड़ाई करता था। कबूतर भैया, चलो मीठे पेड़ के फल पक गए हैं, हम आज मीठे पेड़ के फल खाकर आते हैं। चिड़िया बहन, रहने ही दो। वो मीठा पेड़ तो बहुत बुरा है। कल मैं गया था मीठे फल खाने, परंतु वो तरह तरह की बातें कर रहा था। उसने तो मुझे अपने फल भी खाने नहीं दिए। वो शुरू से ही ऐसा है। आप चलें, थोड़ी बहुत उसकी तारीफ करेंगे और फिर वो मान जाएगा। फिर चिड़िया और कबूतर मीठे पेड़ से फल खाने चले जाते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मीठे फल के पेड़, मैंने तुम्हें क्या कहा है? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा फल क्यों खाया? आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। इसे छोड़ दो। मीठे पेड़, इन पक्षियों से ही तो हम जिंदा हैं। अगर ये पक्षी भी ना हो तो कौन हमें संगीत सुनाए, कौन हमसे बातें करे? चुप कर जा, तुम मेरी बातों में ना ही आया करो तो अच्छा है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मीठे पेड़ भैया, ये क्या, आपने मिट्ठू तोते को क्यों पकड़ रखा है? ये मर जाएगा, इसे छोड़ दें। ये रोज मेरा फल खा जाता है। आज भी मैं सोया हुआ था, जब उठा तो ये मेरा मीठा मीठा फल खा रहा था। मुझे छोड़ दे, मैं फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। फिर मीठा पेड़ तोते को छोड़ देता है और तोता तो कुछ बोले बिना फुर्र से वहाँ से उड़ जाता है। मीठे फल के पेड़ जी, आपकी शाखाएं कैसे उलझी हुई हैं? अगर आप कहें तो मैं इन्हें ठीक कर दूं। रहने दो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं अपने फल किसी को खाने नहीं दूंगा। चिड़िया, मैं ना कहता था ये मीठा पेड़ कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तुमने मुझे ऐसा कहा, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए मीठा पेड़ कबूतर के एक लगा देता है। तुमने मुझे मारा, तुम सबको मारते हो। चलो चिड़िया, मैं आज ही इस मीठे पेड़ की पेड़ों के राजा बड़े पेड़ से शिकायत लगाऊंगा। आपने ठीक कहा कबूतर, बड़ा पेड़ ही इसे सीधा कर सकता है। मैं किसी से नहीं डरता। चलो भागो यहाँ से। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे घने जंगल में पेड़ों के राजा पुराने और बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़ जी, बहुत मारता है वो हमें, बहुत मारता है। आज उसने मुझे भी मारा है। हमने उसका फल अभी खाया भी नहीं था। कौन है वो? किसने मारा है आपको? बड़े पेड़ जी, वो मीठा पेड़, वो सबको मारता है और हमें अपने फल भी नहीं खाने देता। हमारे फल और फूल तुम पक्षियों के लिए ही तो होते हैं। हमारी मिठास, हमारा सारा रस आपके कारण ही तो है। फिर ऐसा कहकर वो बड़ा पेड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर थोड़ी देर बाद उनसे कहता है,
जाओ, आप वापस जाओ। मैंने उस मीठे पेड़ से उसके फलों की मिठास वापस ले ली है। आज से वो पेड़ कड़वा होगा और उसके साथ वाला पेड़ मीठा होगा। आप जाकर दूसरे पेड़ से फल खा लें। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया और कबूतर फिर से वापस जाते हैं और जाकर कड़वे पेड़ के पास बैठ जाते हैं। मेरे फल तो कड़वे हैं। पक्षियों, आपको मैं क्या दे सकता हूँ? बड़े पेड़ ने अपनी शक्ति से आपके फल मीठे कर दिए हैं और इस घमंडी पेड़ के फल अब कड़वे हो गए हैं। क्या ये सच है? मुझे बहुत खुशी होगी पक्षियों, अगर आप मेरे फल खाओगे तो। फिर सब पक्षी उस पेड़ से फल खाते हैं और उसके लिए संगीत गाते हैं, जबकि साथ वाला घुमंडी पेड़ अकेला रह जाता है। उससे तो कोई बात भी ना करता था। मैं अकेला रह गया। मुझे खुद पर ऐसे घुमंड नहीं करना चाहिए था। वो मीठा पेड़ जो अब कड़वा हो गया था रोता रहता है, परंतु कोई भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। गोरी, चिड़िया आने ही वाली होगी और हमारी खिचड़ी पककर तैयार हो गई है। किसी ना किसी तरह कोई ऐसा उपाय निकालो कि इस बार भी ये सारी खिचड़ी हम ही खाएं। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं चिड़िया को फिर से उल्लू बना दूंगी। तुम बस चुपचाप देखते जाना। शैतान कव्वे बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया भी नमक लेकर आ जाती है। कव्वे भैया, मुझे तो नमक ही नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से नमक ढूंढ कर लाई हूँ। अब जल्दी से खिचड़ी में नमक डालो, हम मिलकर जी भर कर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया, अब इतनी भी क्या जल्दी है? खिचड़ी में मिर्ची ज्यादा है, बहुत तीखी होगी खिचड़ी। तुम ऐसा करो, ये बर्तन ले जाओ और नदी से पहले पानी ले आओ। मैं पानी तो ले आती हूँ, परंतु ऐसा ना हो कि मेरे पीछे पीछे से आप दोनों अकेले अकेले ही सारी खिचड़ी खा जाओ। ना चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, बस पानी ले आए, फिर हम मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया बर्तन लेकर पानी लेने जाती है। मुझे सब जल्दी से करना होगा। उन कौवों का क्या भरोसा, कहीं सारी खिचड़ी ही ना खा जाए। चिड़िया ऐसा सोचते हुए नदी की तरफ जा रही थी। गोरी, अब जल्दी से खिचड़ी खाना शुरू करो, चिड़िया पानी लेकर आने ही वाली होगी। कालू, तुम क्या जानो, जो बर्तन मैंने चिड़िया को पानी लाने के लिए दिया है उसमें तो छेद है। चिड़िया आ भी गई तो उसे फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा पानी तो रास्ते में ही बह जाएगा। फिर वो दोनों शैतान कव्वे खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। चिड़िया भी बर्तन में पानी डालती है और वापस उड़ती है। चिड़िया बहुत तेजी से उड़ रही थी, परंतु जैसे ही चिड़िया घर के पास आती है तो वो देखती है कि बर्तन में तो पानी नहीं है। अरे ये क्या, बर्तन में तो पानी है ही नहीं। शायद मैं जल्दी में बर्तन में पानी डालना ही भूल गई हूँ। ऐसा सोचकर चिड़िया फिर से नदी की तरफ उड़ती है। कालू जी, मेरा तो पेट अब फटने वाला है, मुझसे और खिचड़ी नहीं खाई जाती। मैं तो सारी ही खाकर दम लूंगा। कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। चिड़िया भी अपने बर्तन में पानी डालती है। इस बार वो गौर से देखती है, उसे बर्तन में छेद नजर आता है। इस बर्तन में तो छेद है, मैं ऐसा करती हूँ, इस बर्तन में एक पत्ता रख लेती हूँ और फिर पानी डालती हूँ। चिड़िया ऐसा ही करती है। बर्तन में एक पत्ता रखने के बाद चिड़िया फिर से बर्तन में पानी डालकर वापस होती है। अब जल्दी से कहीं छुप जाते हैं, चिड़िया आ गई तो लड़ाई शुरू कर देगी। हमने तो सारी ही खिचड़ी खा ली है। कालू जी, वो देखो सामने चिड़िया की चक्की पड़ी है, चलो हम उस चक्की में ही छुप जाते हैं। फिर वो दोनों चक्की में छुपकर बैठ जाते हैं।
मेरी खिचड़ी। वो दुष्ट कौवे फिर से मेरी खिचड़ी खा गए। अब मैं समझी उन्होंने मुझे छेद वाले बर्तन में पानी लेने क्यों भेजा था। मैं कभी उन कौवों को माफ नहीं करूंगी। कबूतर भी उड़ता उड़ता वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्यों रो रही हो? मैंने और कौवों ने मिलकर खिचड़ी बनाई थी। उन्होंने मुझे छेद वाले बर्तन में पानी लेने भेज दिया और पीछे से सारी खिचड़ी खाकर कहीं छुप गए हैं। चुप कर जाओ चिड़िया, वो कौवे तो है ही ऐसे। हम फिर से खिचड़ी बना लेते हैं। परंतु कबूतर भैया, मेरे पास खिचड़ी बनाने का सामान भी नहीं बचा। आप अपनी चक्की में चावल पीस लें और मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। फिर कबूतर खिचड़ी बनाने के लिए दाल और बाकी का सामान लेने चला जाता है और चिड़िया अपनी चक्की में चावल डालकर चक्की चला देती है। उस चक्की में तो कौवे छुपे हुए थे। जैसे ही चक्की चलती है वो चक्की में फंस जाते हैं। चिड़िया, मैं मर गई। मेरी चोंच टूट गई है। चक्की को रोको। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ। रुको चिड़िया, चक्की को रोको, मैं मर जाऊंगा। अब मजा आया तुम्हें अकेले अकेले मेरी खिचड़ी खाकर चक्की में छुपने का। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से चक्की को घुमाती है और कौवों की तो चीखें निकल रही थी।